मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो स्पेस में पैरासाइट्स इकट्ठा करने गया होता है, पर अचानक से उस स्पेसशिप में आग लग जाती है और वो क्रैश होने लगता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और एक रेस्क्यू टीम वहाँ आ जाती है। इसके बाद हमें वो फाउंडेशन का मालिक दिखाया जाता है जिसने वो स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। वो ऑनर कैमरा से स्पेसशिप की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो देखता है कि 3 पैरासाइट्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, पर एक पैरासाइट वहाँ नहीं है। इससे वो ऑनर परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो पैरासाइट एक कॉप की बॉडी में चला जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। वो लोग एक जख्मी आदमी को अपने साथ एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। वहाँ वो आदमी भी होता है जिसमें वो पैरासाइट था। वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और एक औरत की बॉडी में आ जाता है। फिर वो उस फाउंडेशन की तरफ चलने लगता है जिसका वो स्पेसशिप था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है। वो काफ़ी अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसकी एक फियांसे भी थी जो उस फाउंडेशन में काम किया करती थी। मॉर्निंग में एडी अपने ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आज तुम्हें इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के CEO का। तुम मुझसे पूछना कि तुम अपने स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेज रहे हो और तुम क्या रिसर्च कर रहे हो। याद रहे कि तुम इसके अलावा उससे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि वो काफ़ी रिच आदमी है और हमारे चैनल को बर्बाद कर सकता है। एडी कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उसका अच्छा इंटरव्यू लूँगा। फिर रात में हम देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है। वो अपने फियांसे का लैपटॉप देखता है और उसमें उसे एक मेल आई होती है और वो उसी फाउंडेशन की तरफ से थी। उसमें उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल्स होती है कि वो पैरासाइट्स कौन हैं और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एडी को पता चलता है कि वो लोग मासूम लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये देखकर एडी सोचता है कि ये मेरे पास एक अच्छा मौका है उस फाउंडेशन की सच्चाई को सबके सामने लाने का। फिर नेक्स्ट डे फाउंडेशन का CEO कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा होता है और तभी एडी वहाँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाता है। स्टार्टिंग में तो एडी उससे वही सवाल पूछता है जैसा उसके बॉस ने उसे कहा होता है। फाउंडेशन का CEO काफ़ी खुश होकर उसके सवालों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज कर देता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पर करने वाले हैं। CEO जब ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो एडी को कहता है कि फ़ौरन से ये इंटरव्यू बंद करो और यहाँ से चले जाओ। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस के पास जाता है जो एडी पर काफ़ी गुस्सा होता है। बॉस कहता है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम सही नहीं होगा। फिर बॉस गुस्से में उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसे को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इससे वो भी एडी पर काफ़ी गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमने मेरा यूज़ किया और देखो हम दोनों की जॉब चली गई। वो उसे सारे लिंक्स ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो पैरासाइट चला गया था। वो एक होटल में जाती है और वहाँ कुछ खाने लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, पर वो औरत उन सबको मार डालती है। फिर वो औरत एक और लड़की को टच करती है जिससे पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़कर उस दूसरी लड़की की बॉडी में चला जाता है। फिर हम उस फाउंडेशन के लैब को देखते हैं जहां कंपनी का CEO और उसकी एक वर्कर एक येलो कलर के पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो उस पैरासाइट को एक रैबिट पर छोड़ते हैं और देखते हैं कि पैरासाइट उसके साथ क्या करेगा। स्टार्टिंग में तो रैबिट और पैरासाइट की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद रैबिट की मौत हो जाती है जिससे उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वहीं एडी एक बार में बैठा होता है और वो न्यूज़ में देखता है कि उस फाउंडेशन का CEO एक और स्पेसशिप को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। एडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो कि एडी को कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद लो। एडी उसे अखबार खरीदता है और एक स्टोर में आ जाता है। वहीं स्टोर में एक चोर आता है और उस स्टोर की ऑनर्स के पैसे ले लेता है, पर एडी चुपचाप स्टोर से सामान लेता है और पे करके आ जाता है। फिर हम उस फाउंडेशन की लैब को देखते हैं जहां पर जानवरों की जगह इंसानों पर टेस्ट करने वाले होते हैं। वो पैरासाइट उस इंसान की बॉडी में चला जाता है, पर उसके साथ भी उसकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, जिससे उस इंसान की मौत हो जाती है। फाउंडेशन के एक वर्कर को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है। वो वहाँ से सीधी एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में इंसानों पर टेस्ट हो रहे हैं जिससे लोग मर रहे हैं। वो उससे मदद मांगती है, पर एडी कहता है कि मैंने ये प्रोफेशन अब छोड़ दिया है और अब मैं किसी से टक्कर नहीं लेने वाला। पर वो वर्कर उसे कहती है कि फाउंडेशन का CEO बहुत बुरा आदमी है,
तुम न्यूज़पेपर्स को अप्रोच कर सकते हो और उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हो। एडी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। वो चुपचाप से उस फाउंडेशन में घुस जाता है और देखता है कि वाकई में इंसानों पर टेस्ट हो रहे हैं। एविडेंस के तौर पर वो वहाँ की पिक्चर्स लेने लगता है। तभी वो देखता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी वही है। एडी वहाँ का ग्लास तोड़ देता है और वो औरत बाहर आ जाती है। उस औरत के अंदर भी वही पैरासाइट था और अब वो एडी के अंदर आ जाता है। एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगता है। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एडी के अंदर अजीब सी पावर आ जाती है और वो बहुत तेज भागने लगता है। इसका मतलब था कि पैरासाइट ने उसकी बॉडी के साथ बॉन्डिंग बना ली थी। वो जंगल की तरफ भागने लगता है और ऊंचे ऊंचे जंप लगाकर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और गार्ड्स से बच जाता है। गार्ड्स के जाने के बाद एडी अपने घर आ जाता है और उसे काफी ज्यादा भूख और प्यास लगती है। वो घर में जो कुछ भी रखा होता है सब खाने लगता है। उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसे इल्यूजन्स भी आ रहे होते हैं। वो काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे वो अपनी फियांसे को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुला लेता है। वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। वो रेस्टोरेंट में बड़ा सब कुछ खाने लगता है और बोलता है कि ये सब खा के मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है और मुझे जिंदा मीट चाहिए। उसे वहाँ एक एक्वेरियम मिलता है और उसमें बैठकर वो क्रैब खाने लगता है। फिर एडी की फियांसे उसे अपने साथ एक लैब में ले आती है जहाँ वो और उसका न्यू बॉयफ्रेंड एडी की बॉडी का स्कैन करते हैं। इसके बाद वो लोग एडी को घर भेज देते हैं। फिर हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ के ऑनर को किसी तरह ये पता चल जाता है कि उसी की एक वर्कर ने एडी को फाउंडेशन के सीक्रेट बताए और उसे अंदर आने दिया। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो अपने घर में होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके नेबर्स बहुत जोर से म्यूजिक सुन रहे होते हैं और एडी उन्हें मना करता है। पर वो नेबर्स एडी को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। तभी एडी के अंदर का पैरासाइट बाहर आ जाता है जिससे वो सब लोग डर जाते हैं। कुछ समय बाद एडी के घर में कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिसे उसी फाउंडेशन के ऑनर ने भेजा था। वो एडी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब एडी के अंदर का पैरासाइट उन गार्ड्स से उसे बचाता है और उन सब से लड़ता है। अब एडी बहुत पावरफुल हो गया था पर गार्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर वो अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है। ये सारा का सारा सीन वो ऑनर भी कैमरे से देख रहा था। वो अपने वर्कर्स को बोलता है कि देखा, मेरा डिस्कवर किया हुआ पैरासाइट कितना कमाल का है। फाउंडेशन का ऑनर एडी के पीछे और गार्ड्स लगा देता है। तभी एडी जंप लगाते टाइम बाइक से नीचे गिर जाता है और उसकी काफी हड्डियां टूट जाती हैं। तभी उसके अंदर का पैरासाइट पूरी तरह से बाहर आ जाता है और एडी की बॉडी को कवर कर देता है। फिर वो पैरासाइट उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में जंप लगाकर वहां से भाग जाता है। पानी से बाहर आकर वो पैरासाइट एडी के सामने आता है और बोलता है कि मेरा नाम वेनम है। एडी उससे पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो। तो वेनम उसे बताता है कि मैं स्पेस में एक दूसरे प्लेनेट से हूँ जहाँ से मुझे अर्थ में लाया गया है। फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली और तुम बहुत अच्छे होस्ट हो। मैं तुम्हारी बॉडी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। अब एडी के पास उस फाउंडेशन के खिलाफ काफी सारे एविडेंसेस थे। वो अपनी कंपनी में जाता है पर वहाँ का गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। वेनम एडी को बोलता है कि मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा सकता हूँ। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़कर एडी अपने बॉस के रूम में आ जाता है। वो सारे एविडेंसेस वहाँ रख देता है। तभी वहाँ फिर से उस फाउंडेशन के गार्ड्स आ जाते हैं जो कि एडी पर शूट करने वाले होते हैं। वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उन सब गार्ड्स से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। फिर वो एक गार्ड को खाने ही वाला होता है कि तभी एडी की फियांसी उसे देख लेती है जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम फौरन मेरे साथ लैब में चलो। अब वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहाँ डॉक्टर फिर से उसकी बॉडी का स्कैन करता है और सक्सेसफुली वो एडी की बॉडी से वेनम को निकाल देते हैं। एडी बहुत खुश होता है। वो वेनम को बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में रहो। फिर एडी घर जा रहा होता है कि तभी उस फाउंडेशन के लोग एडी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ फाउंडेशन का ऑनर एडी के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो तुम मुझे दे दो। एडी कहता है कि अब वो पैरासाइट मेरी बॉडी में नहीं है, मैंने उसे अपनी बॉडी से निकाल दिया है। ये सुनकर उस ऑनर को गुस्सा आ जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर पैरासाइट में बदल जाता है। एडी उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह डराओ मत, ये पैरासाइट एक दिन तुम्हारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। ऑनर बोलता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता।
वो एडी को अपने गार्ड्स के हवाले कर देता है, जो एडी को मारने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे गार्ड्स एक एक करके मरने लगते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि वेनम कर रहा था। फिर वेनम फाइनली एडी के सामने आता है, जो कि एडी की फियांसे की बॉडी में था। एडी बताता है कि वो ऑनर अपने स्पेसशिप से और भी पैरासाइट्स को धरती पर लाना चाहता है और वो एक और स्पेसशिप को लॉन्च करने वाला है। फिर वेनम वापस से एडी की बॉडी में आ जाता है और वो फाउंडेशन की बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो ऑनर स्पेसशिप को लॉन्च करने ही वाला होता है। फिर वेनम और उस मॉन्स्टर पैरासाइट में फाइट होने लगती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि वो मॉन्स्टर पैरासाइट अपने साथ और ज़्यादा पैरासाइट्स को धरती पर लाए, नहीं तो वो सब मिलकर इंसानों को खा जाएंगे। पर वो मॉन्स्टर पैरासाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो वेनम को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, पर तभी एडी की फियांसे उनकी हेल्प करती है और वो पैरासाइट्स उनकी बॉडी से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर पैरासाइट को मौका मिल जाता है और वो एडी को मार डालता है और जाकर स्पेसशिप में बैठ जाता है। तभी वेनम फिर से एडी की बॉडी में आ जाता है और उसे ठीक कर देता है। फिर वो सीधा स्पेसशिप की तरफ जंप करता है और जिस वेपन से पैरासाइट ने एडी को मारा था उसी वेपन से वो स्पेसशिप को डैमेज कर देता है। इससे वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो मॉन्स्टर पैरासाइट भी मारा जाता है। एडी भी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी अपनी फियांसे के साथ बात कर रहा होता है कि तभी एडी की फियांसे को लगता है कि वेनम अभी भी जिंदा है, पर एडी कहता है कि नहीं नहीं, वो भी उस स्पेसशिप के साथ जलकर मर गया था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि एडी वेनम से बात कर रहा है, जिसका मतलब ये था कि वेनम अभी भी जिंदा था। एडी वेनम को बोलता है कि अब तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो और यहाँ तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो, और वो भी कभी कभी। तभी वो लोग वहाँ से एक स्टोर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी उस स्टोर को लूटने आया है। ये देखकर वेनम एक्टिव हो जाता है और उस चोर को खा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एडी वापस से अपनी जॉब में आ गया है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।